तो हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए जे एडवांस। इनफैक्ट मेरा पहला क्वेश्चन है मतलब इस वीडियो पे। तो जो क्वेश्चन है ये जे एडवांस 2016 का है। एंड इस साल जो पेपर आया था वो कंपैरेटिवली बाकी सालों के मुकाबले में अच्छा आया था। एंड इस साल के क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाने चाहिए। तो जी एडवांस 2016 का ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। प्रॉपरली इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, तो 11 12 ड्रॉपर तीनों इसको एक ट्राई दे सकते हैं। एंड हो जाएगा आपसे, अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो तो हो जाएगा आपसे। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे नहीं हो। एंड इसको मैं मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन मानूंगा। बस एग्ज़ाम के प्रेशर में शायद बहुत सबको कुछ को क्लिक ना हुआ हो। एंड पॉज करें इस वीडियो को और एक ट्राई दें। तो मैं चलता हूँ सोल्यूशन पे। तो दे रखा है सेट है जिसमें x की रेंज -π से π तक है, x की कुछ वैल्यूज़ एक्सक्लूडेड है। तो सम दे रखा है, सम हमें बोलना है सब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का जो इस इक्वेशंस के हो। तो यहाँ पर मुझे सम बोला है, तो मुझे एग्जैक्ट उस इक्वेशन का आंसर निकालना पड़ेगा, उस इक्वेशन का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं सम करूँगा। तो ग्राफिकल अप्रोच में यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अगर इसी में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तक बात हो तो ग्राफिकल अप्रोच में प्रेफरेंस रखता हूँ, बट जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात है वहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच में प्रेफरेंस नहीं रखता हूँ, और ख़ासकर जहाँ पर कुछ ईजी इक्वेशन ना हो। तो यहाँ पर इक्वेशन देख के सब कुछ साइन कॉस में चेंज करने का मन कर रहा है। मन नहीं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि सब कुछ एक सीक्वेंस में चेंज हो रहा है तो करते हैं। तो √3 यहाँ पर sec x दे रखा है, तो इसको मैंने cos x में चेंज कर दिया। 10th की ट्रिगो 1/cosec x को sin x में चेंज कर दिया, +2 tan x को मैंने चेंज कर दिया sin x बाई cos x में, sin x बाई को माइनस cot x को मैंने चेंज कर दिया cos x बाई sin x में, इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो इसका अगर एलसीएम हम ले ले तो वो आ जाएगा cos x sin x, तो √3 sin x प्लस cos x, और यहाँ पर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर भी एलसीएम सेम ही cos x sin x बन जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर 0। तो अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रिको पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है cos2 थीटा का, वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली ये जो लिख रखा है ये -cos2x लिख रखा है, इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। तो √3 sin x प्लस cos x प्लस ट्वाइस ऑफ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसको मैं माइनस लिख लेता हूँ पहले ही, माइनस ट्वाइस ऑफ cos2x बराबर 0। क्योंकि डिनोमिनेटर जब आप लोगे तो डिनोमिनेटर तो यहाँ की तरफ जाके ख़त्म हो ही रहा है, तो उसमें कुछ इशू है नहीं। तो यहाँ पर अब आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री में टाइप ए या बी की प्रॉब्लम बन रही है, डजेंट मतलब मुझे पता नहीं आपने किस सीक्वेंस में वो सॉल्व कर रखी है। तो यहाँ पर जो आपको सिंपली क्या करना है कि √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स √4, दैट मीन्स 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो एक क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको वाइट से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर बन जाएगा √3/2 sin x प्लस हाफ ऑफ cos x, एंड यहाँ पे जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर cos2x बन जाएगा। ये खाली 2 तो उड़ जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें, अब यहाँ पर आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप इसको साइन में रखते हैं तो साइन ए साइन बी, प्लस इसको कॉस में चेंज कर देते तो कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, राइट। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए, वो साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आप इसको कॉस में चेंज कर देते तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ऐसा। तो
आपको अब खुद देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी। मेरी हमेशा प्रेफरेंस ये रहेगी कि मैं इसको कॉस में चेंज करूँ, क्योंकि उसका जनरल फार्मूला लिखने में ईजी रहता है, तो आंसर निकालना ईजी रहेगा कंपैरेटिवली साइन के। ऐसा नहीं है कि आप उसको साइन में चेंज करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बट साइन में थोड़ा सा वो गंदा एक्सप्रेशन और कॉस का उससे कंपैरेटिवली अच्छा एक्सप्रेशन है, तो हम इसको कॉस में ही चेंज करते हैं। मतलब इसको साइन में √3/2 को ले जाएंगे ताकि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाए। तो √3/2 हमारे पास क्या रहता है, √3/2 तो साइन π/6 होता है, राइट। तो साइन π/6 सॉरी π/3, राइट। तो √3/2 साइन π/3 बन जाता है, तो हाफ इस हिसाब से बन जाएगा कॉस π/3। देख लीजिए, √3/2 साइन π/3 और हाफ को अगर मैं कॉस π/3 ले लूँ, मगर ले लूँ क्या होता है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला क्रिएट हो जा रहा है वो हो रहा है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, राइट। तो हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर cos 2x। तो यहाँ पर हम वही ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं अपनी, cos अल्फ़ा बराबर cos थीटा। तो जो अल्फ़ा है वो होगा 2n पाई प्लस माइनस ऑफ 2x, राइट। तो इसको सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं। x माइनस π/3 विल बी 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो यहाँ पर प्लस 2x वाला केस ले लेते हैं और यहाँ पर हम माइनस 2x वाला केस ले लेते हैं, 2n पाई माइनस 2x। यहाँ से तो कैलकुलेशन है वो आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो 2n पाई प्लस π/3 प्लस 2x, तो x बराबर आएगा यहाँ से 2n पाई प्लस π/3 माइनस 2x। तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी इग्नोर करेगा मेरी। 2n पाई प्लस π/3 विल बी, एन अगर कॉमन लेंगे यहाँ से आ जाएगा, सॉरी पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6n प्लस 1/3 प्लस 2x। और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा, यहाँ पर भी हम पाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 6n प्लस 1/3 माइनस 2x। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा पाई 6n प्लस 1 प्लस 6/3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 6/3। सो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 6x। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेसिक कैलकुलेशन तो समझ आ रही होगी, इसमें मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं आपको। 3x प्लस 6x पाई, लेकिन मैंने सोच लिया कि कर लेते हैं 6n प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस 3x विल बी पाई। तो कैलकुलेशन में ये लंबा ले जा रहा है, ऑब्वियसली एडवांस का सवाल है तो लंबा तो लेगा ही। यहाँ पर ये कर लेते हैं, ये माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा π/9, राइट। ओके, तो ये हमारे पास आ गए दो चीज़ें, माइनस पाई 6n प्लस 1/3 एंड 6n प्लस 1 π/9। अब मुझे जो दे रखा है मुझे वो देखना है कि मुझे क्या बोल रखा था, मुझे बोल रहा था सम ऑफ सॉल्यूशंस, और जो मुझे x की रेंज दे रखी थी वो दे रखी थी -π से पाई। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा होगा, x की जो रेंज है वो -π से पाई तक आपको गिवन है, ठीक है। तो x की रेंज अगर -π से पाई तक गिवन है तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 के टर्म्स में आ रहा है, तो इसको 3 के टर्म्स में ही रेंज को लाते हैं ताकि हमारा जो ये केस सॉल्व करना है वो इजी हो जाए। तो -π/3 से π/3, सॉरी 3π/3 से 3π/3, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेम इंटरवल ही रहा बस हमारे लिए। अब ये यहाँ से केसेस लेना इजी हो जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो -π/3 एक्सेप्टेबल है, यस हमारा एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू, ये मैं भी यही वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हम देखें तो -7π/3 कोई सोल्यूशन नहीं, n की वैल्यू अगर -1 डाले तो -6 प्लस 1 -5 5π/3,
कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक सोल्यूशन आया इस वाले केस से, वो आया -π/3। इसको अगर सॉल्व करें इस वाले केस को, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, (6n+1) π/9। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 के टर्म्स में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने रेंज को, राइट, ताकि हम फिर से केसेस इजीली ले पाए। तो n की वैल्यू जब 0 डाल दी तो यहाँ पर आ गया π/9, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। n की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 7π/9, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। n की वैल्यू आप 2 डाल दीजिए तो आएगा 13π/9, रिजेक्ट हो गया। n की वैल्यू -1 डाल दीजिए तो क्या आएगा, -5π/9, एक्सेप्टेबल, राइट, यस एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल। n की वैल्यू -2 डाल दीजिए तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा -11π/9। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, -11π/9 ही आएगा क्या, -2 + -12 + 1, यस, तो यही आएगा -11π/9। तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इसको एक्सीड करेगा, रेंज को एक्सीड करेगा। रेंज का आपको खास ख्याल रखना है जो हमें दी हुई है। तो जो हमारे पास यहाँ से x के सॉल्यूशंस आ रहे हैं रेंज में, तो आ रहे हैं π/9 आ गया, 7π/9 आ गया, -5π/9 आ गया, एंड यहाँ से भी एक सोल्यूशन आया था जो आया था -π/3, तो -π/3। लेकिन कुछ वैल्यूज़ रिजेक्ट भी करनी थी, क्या वो आंसर में आई है। तो यहाँ पर दे रखा है x की वैल्यू 0 और +-π/2 नहीं हो सकती। तो क्या हमारे सोल्यूशन में 0 या +-π/2 आया है, नहीं। तो ये मेरे पास सोल्यूशंस है, सोल्यूशंस तो मेरे पास 4 है, लेकिन इनका सम ऑफ सोल्यूशंस क्या है। तो सम ऑफ सोल्यूशंस आप कर लीजिए, तो मैं कर देता हूँ सम ऑफ सोल्यूशंस, इसको मैं इस पेन से कर देता हूँ। तो π/9 और 7π/9 8π/9, तो उसमें से -5π/9 करेंगे तो 3π, तो उसमें आ जाएगा आपका 3π/9। तो 3π/9 मतलब 3π/9 -π/3, दैट इज π/3 -π/3। तो π/3 -π/3 दैट इज 0। तो मतलब आपका जो सम ऑफ सॉल्यूशंस है, सम ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज 0। तो आंसर जो आएगा इसका वो 0 आएगा। क्या 0 हमारे ऑप्शंस में है, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन किया। आप देख सकते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन मैंने बस एक की है, वो यहाँ पर इसको, वो भी मैनिपुलेशन है बेसिक फॉर्मूला, जो अगर कोई बोर्ड के लिए भी पढ़ रहा है उसको भी पता होता है कि cos 2x जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बस ये उसका नेगेटिव है, राइट। तो फिर तो ये बस वो टाइप 1 प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगो इक्वेशन बन गई। एक को साइन में ला लो, एक को कॉस में ला लो। यहाँ पर अगर आप इसको कॉस मान लोगे तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कॉस है साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी का बन जाएगा, राइट। तो वो बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको पता है कि वो गंदा सा बन जाता है। उसमें आपको पता होता है कि जो थीटा है वो होता है n पाई +-1 टू द पावर n अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से अच्छा मैंने कहा कि अगर मैं कॉस में इसको ला दूँ तो जो मेरा सोल्यूशन आएगा 2n पाई +-अल्फ़ा यहाँ से बेटर रहेगा। एंड ऑब्वियसली रेंज कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करें हमेशा, ये हर क्वेश्चन में याद रखें, डिनोमिनेटर सेम करें ताकि आप जल्दी वैल्यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाए। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर का आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, मतलब अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, मेंस के, एडवांस के, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस भी जो आपको होप दे, मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर आप छोड़े ना, मतलब वो इजी क्वेश्चंस है, मीडियोकर क्वेश्चंस या ट्रिक वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे करने के लिए, जिससे आप इजी मार्क्स जो आपके होते हैं वो आपके हाथ से ना जाए, आपका बस शॉर्ट स्क्रॉल करते करते ही आपका रिवीजन हो जाए किसी कंसेप्ट का। तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बोलिए, हर किसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम खासकर मैथ्स के एंड कुछ फिज़िक्स के भी हम कवर करेंगे। एंड आप बोल सकते हैं कि किस चैप्टर के आपको चाहिए, तो हम उसका एक एक क्वेश्चन लाएंगे, इजी भी, एक टफ भी और एक मीडियम लेवल का भी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए एंड एन्जॉय योर जर्नी, टेक केयर, लव यू ऑल।